तो उनके आसपास के जितने भी लोगों से आप मिले, उस कोशिश में आपने क्या जाना समझा? एक यूएस की साइकिक थी, वो बोलती है उसका मर्डर हुआ है। 2 लोग आए थे। फिर एक और साइकिक बॉम्बे की, एंड शी टोल्ड एग्जैक्टली द सेम थिंग। somebody was planted in his life so that he can be broken। कॉल भी आया था जिसमें मेरी दीदी को बताया गया था कि he won't survive after March क्योंकि उस पे ब्लैक मैजिक चल रहा है। आपने भी तो अपनी साइड से पर्सनल लेवल पे कोशिश की होगी उनके आसपास के लोगों से बात करने की, आई एम श्योर, क्योंकि आपका हिस्सा रहा है वो, और अगर दुनिया को इतना दर्द हुआ है तो जिज्ञासा आपके मन में भी रही होगी। आपने कोशिश की बात करें, क्या लोग कहते थे उनके आसपास के जितने भी लोगों से आप मिले कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, या वो जो सवाल, एक जांच चल रही है, वो जांच अपनी जगह पर है, लेकिन एक हमारी भी तो जिज्ञासा होती है, हमारे भी तो सवाल होते हैं, दर्द होते हैं, हमारी कोशिशें होती हैं। उस कोशिश में आपने क्या जाना समझा? वेल, मुझे जिन लोगों ने अप्रोच किया, साइकिक्स ने, एक तो पहले एक यूएस की साइकिक थी। मैं रामकृष्ण परमहंस वाले ऑर्डर में इनिशिएटेड हूँ। वहाँ पे एक भाई जैसे हैं मेरे, राखाल, वो अमेरिकन ही हैं, ठीक है। उन्होंने जब उनको पता चला कि इस तरह का हुआ है तो बोलते मेरी एक गॉड मदर है जो समाधि में जाती हैं, बहुत डीप समाधि में जाती हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। और जैसे उसने कॉल किया ना, उसने कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं, बस बोला कि मेरी एक सिस्टर टाइप की है और इस तरह का हुआ है उसके साथ। शी डिडंट नो हु आई एम, हु माई भाई इज, नथिंग शी न्यू। शी वॉज अमेरिकन, राइट। वो बोलती है उसका मर्डर हुआ है, 2 लोग आए थे। फिर एक और साइकिक बॉम्बे की मुझे रीच आउट की, मुझे नहीं पता था उनके बारे में कुछ भी एंड ऑल दैट, एंड शी टोल्ड एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हाट गॉड मदर हैड टोल्ड राखाल। आप बताओ कैसे मैच करेगा ये दोनों चीज? क्या बात है इन्होंने कही जो आपने बॉम्बे में बात की थी साइकिक से? उन्होंने बोला कि 2 लोग आए थे जो उसका मर्डर करके गए हैं, और भी बहुत कुछ बोला उन्होंने। आई डोंट नो, बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं। से आई मीन, ये हम किसी के लिए नहीं कर रहे, हम उनके लिए कर रहे हैं जो आज भी वहां पर रुके हुए हैं। 5 साल का समय बीत गया है, लेकिन 5 साल बाद भी अभी भी इस देश में कई लोग ऐसे हैं जो वहीं पर ठहरे हुए हैं। बट आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबडी, या किसी का भी आइडेंटिटी या किसी भी तरीके से किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ मैं। तो somehow भाई was rising too fast, so you know, I don't know कैसा बॉलीवुड इंडस्ट्री है, क्या है, but they felt कि that's what I was told by the psychic. तो somebody was planted in his life so that he can be broken, okay? And एक कॉल भी आया था जिसमें मेरी दीदी को बताया गया था कि he won't survive after March क्योंकि उस पे ब्लैक मैजिक चल रहा है। We are from very educated scientific family, believe नहीं किया, हमने, ऐसा थोड़ी होता है and stuff. फिर Shubhankar, I don't know if I should say all these things. You can say. No, I don't want to hurt anybody or blame No, anybody. don't take names. हमें नाम की जरूरत नहीं है। बट ये जो आप कह रहे हो, ऐसे अभी मैंने एक एस्ट्रोलॉजर का पॉडकास्ट किया था, एंड ही मेंशन्ड अबाउट इरफान खान साहब कि शुभांकर, भाई का नाम मुझे इस तरह से करना है क्रिएट कि उसको देख के लोग इंस्पायर वी विल डू दैट। और अब मैं ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ को तो बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहती हूँ, फायर नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है दिस स्पिरिचुअलिटी वर्क्स इफ़ यू रियली इफ़ यू आर रियली सिंसियर। आप अपना मंत्र जप अच्छे से कर रहे हो तो आपको तो एक प्रोटेक्शन रहता है आपके चारों तरफ। वी विल कम टू दिस एंड इट्स वी शुड नो कि सिर्फ हमें घटना का जिक्र करें, उसको हम खत्म करके फिर हम इसी पे आते हैं। और मैं रिया को तो बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना चाहती हूँ। अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलने लगूंगी ना तो रिया टारगेटेड हो जाएगी, और मैं पर्सनली उस बंदी को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। भाई ने बहुत अच्छा बात बोला था उसके बारे में मेरे को, फोन पे, तो आई डोंट नो। हम उनका जिक्र भी नहीं करने वाले हैं।
Okay. हम उनका जिक्र नहीं करने वाले। इनफैक्ट मैं भी उनसे मिला था अभी, और ईश्वर ने उन्हें भी बहुत बहुत परेशान, वो भी पिछले 5 सालों से इसी जिंदगी में गुजर रही हैं। अब उनकी माँ और उन्होंने कोशिश की है कि जिंदगी थोड़ा सा नॉर्मल कर ले, चीजें बेहतर कर ले। उनके हिस्से का भी एक संघर्ष है जो चल रहा है। और मैंने ये सवाल उनसे पूछा भी था, रिया से, कि एक बहुत स्ट्रेंज सा उसने पोएम लिखा हुआ था इंस्टाग्राम पे एक फोटो के साथ, एंड इट वाज, भाई ने भी उस पोएम को लाइक किया था, इंस्टाग्राम फीड था उनका, जिसमें वो बोली थी कि यू आर सोरिंग टू हाई एंड यू नो योर विंग्स नीड टू बी कट। अजीब सा स्ट्रेंज सा पोएम, you know, I think it's still there on her Instagram, and I was like, why this, you know, bhai ke death ke baad I actually went on to see, you know, after the psychic told me everything, so to see कि सच में ये क्या सच है, तो इस तरह का poem लिखा हुआ है। and then at that time she was there in bhai's life, and बहुत सारा कुछ कुछ की, you know, उसने बताया कि ब्लैक स्टोन रखती थी भाई के पिलो के नीचे एंड ऑल दैट। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज। do you believe there's something called black magic which is relevant in this world? जैसे आपने कहा आप एक साइंटिफिक परिवार से हो। देखो, मुझे पता है इंटेंशन मैटर करता है, इंटेंशन डेफिनेटली मैटर करता है। प्लेसीबो में क्या होता है, आप कोई मेडिसिन, आप शुगर पिल ले रहे हो, मेडिसिन भी नहीं ले रहे हो, बट इट हील्स यू, राइट? इट हील्स यू। हाउ डज इट हील यू? बिकॉज यू थिंक दैट यू हैव बीन गिवन अ मेडिसिन। इंटेंशन है, तुम्हारा इंटेंशन रहता है कि अच्छा अब तो मैंने मेडिसिन ले ली है तो अब मैं हील हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो हो जाता है वैसा। तो इंटेंशन तो मैटर करता है, ह्यूमन इंटेंशन। अब दैट इंटेंशन कैन बी यूज फॉर बैड पर्पसेस एंड दैट इंटेंशन कैन बी यूज फॉर गुड पर्पसेस, ठीक है? तो होते हैं, शायद कोई लोग होते हैं जो, उनको इतना वर्ल्डली चीज़ों से प्यार होता है कि उनको इतना चाहिए होता है कि वो किसी को हर्ट भी कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। बट जैसे आपने कहा आप स्पिरिचुअल हो, मैं स्पिरिचुअल, मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की, जितनी बातें मैंने की उसमें एक बात समझ में आई कि हम वो लोग हैं जो अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। हम अपने परिवार से बातें करते रहते हैं। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है, एक लंबी प्रक्रिया होती है, परेशान होने की प्रक्रिया, खुश होने की प्रक्रिया, रिश्तों की प्रक्रिया, लाइफ में कोई नया इंसान आया उसकी प्रक्रिया, हम परिवार में शेयर करते हैं। उस वक्त परिवार के लोग कितने कनेक्टेड थे सुशांत से? परिवार के लोग कनेक्टेड थे। मेरी 10th जून को मैंने उसको मैसेज लिखा था कि भाई आप कैलिफोर्निया आ जाओ, ठीक है? हम लोग यहाँ पे यू नो कट ऑफ होके खूब हाइकिंग करेंगे, गेम्स खेलेंगे और फिर चाइल्डहुड के मेमोरीज रीलिव करेंगे, ठीक है? मैंने उसको लिखा है वो वाला मैसेज। आई थिंक मैंने वो अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था। तो उसने बोला दी बहुत मन करता है आने का आपके पास, बट उस समय कोविड का टाइम चल रहा था तो ही वॉज नॉट एबल टू कम। फिर 12th को बात हुई। 12th को जब बात हुई तो मेरा वहाँ पे नाइट टाइम था, मैं और दीदी लोग सारे अपरोक्ष अनुभूति पढ़ रहे थे। हम लोग ऐसा किया करते थे, अपरोक्ष अनुभूति पढ़ते थे और उसको डिस्कस करते थे। तो रूबी दी वॉज विथ भाई उस समय, तो भाई को दिखाई फ़ोन पे कि देखो भाई, तो मैंने हाई किया, भाई बात करने की कोशिश की, पर वो बोला कि नहीं ऐसे नहीं बात कर सकते। मैंने उसको फ्लाइंग किस दिया, तो फ्लाइंग किस को रिटर्न किया। उस समय ना दिशा सालियान का डेथ हुआ था, एंड यू नो ही हैड दैट इन माइंड, एंड वो कह भी रहा था ये लोग अब मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग को ये लगा आपसे कहा गया था? नहीं, दीदी जो थे ना वहाँ पे, वो अपने में बोल रहा था ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, अब ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अब व्हाट, उस समय हम लोगों ने समझा नहीं। हम लोग बहुत सिंपल फैमिली से है शुभांकर, एकदम मिडिल क्लास सिंपल फैमिली। हम लोग अच्छा काम करके बड़े हो गए। कुछ इस तरह से आप नहीं सोच पाते हो कि कोई किसी का दूसरे टाइप का भी आइडियाज हो सकता है, कोई मर्डर टाइप्स का, ये सब आता ही नहीं है ना दिमाग में। आप जिस तरह से सोचते हो, आप सोचते हो सब उसी तरह से सोचते हैं, जनरली ऐसे ही होता है। तो ये सब आया ही नहीं दिमाग में। आपने किताब लिखी पेन अ पोर्टल टू एनलाइटमेंट,
दर्द से उस उजाले की तरफ, रोशनी की तरफ जाना। जी कोविड का वो जो दौर था, मुझे याद है कि मैंने उस टाइम शेरो शायरी शुरू की थी और आई यूज्ड टू राइट सम सैड पोएट्रीज। जी और मुझे ऐसे हजारों मैसेजेस आते थे कि शुभांकर आप ये छोड़ दो, क्योंकि जो आप शब्दों का चयन कर रहे हो वो हमें और ज्यादा दर्द महसूस करा रहा है। कोविड में इंसान ज्यादा पेन फील कर रहा था, ये एनलाइटमेंट नहीं आ रहा था। हम सब का जितना भी जो दर्द था, क्योंकि हमें सोचने का समय ज्यादा मिला था, काम कम था। कई बार मैं आसपास दोस्तों में देखता हूं कि जिनका ब्रेकअप हो गया या घर में किसी की डेथ हो गई, जिस दिन उनका वीक ऑफ होता है उस दिन वो दर्द उनको ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे जी सोचने समझने का ज्यादा मौका मिल रहा है। जी मैं अभी भी इस बात को मान रहा हूं कि जो बात आप कह रहे हो पूरी तरह सच है, जो साइकी कह रही हो पूरी तरह सच है। बट एक दूसरा पहलू जो आ रहा है, क्योंकि आप चर्चा कर रहे हैं हम और आपने किताब उस प्रक्रिया के तौर पर लिखी है, इसलिए सिर्फ समझने के लिए मैं कह रहा हूं। क्या वो जो घटना दिशा सालियान की हुई, वो कोविड का अकेलापन, वो दिल टूटना, वो बॉलीवुड से फिल्मों को लेकर परेशान करना, वो कॉन्ट्रैक्ट में फंसा देना, नेपोटिज्म का होना, कई सारे लोगों के खिलाफ चले जाना, मैंने बहुत सारे लोग अभी भी देखे हैं बॉलीवुड में कि इस बैनर ने उनको परेशान कर दिया और वो बहुत बड़े स्टार बनने थे म्यूजिक में और वो गायब हो गए। एक तो बिग बॉस 20 साल गए हैं, गायब कर दिया गया बिल्कुल, कि आप अपनी जवानी में ही गायब हो गए, आपको काम नहीं मिल रहा। बड़े बड़े सिंगर्स के मैंने देखा है। शुभांकर, ये ना पॉसिबल है जनरल पब्लिक के साथ, आई एम नॉट डिसअग्रीइंग टू इट, बट जो इंसान का कोर ही स्पिरिचुअल है ना, अगर मुझे आप कहीं भेज दो, ठीक है, एक तो पहले मैं एंगेज ही नहीं होंगी इस तरह के किसी भी चीज में, अगर गलती से एंगेज हो गई, आप मुझे कितना भी तोड़ो मैं फिर से रीबिल्ड हो जाऊंगी बिकॉज ऑफ लव ऑफ गॉड। मैं भी फील करता हूं अपने बारे में, हाँ, मुझे लगता है कि मुझे जितना भी तोड़ो, जितनी बार तोड़ोगे फिर से मैं रीबिल्ड हो जाऊंगी, बिकॉज मुझे इतना भगवान से प्यार है और मुझे लगता है भगवान भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं कि मुझे टूटने दे। मुझे लगता है भाई भी एकदम ऐसे ही थे, भाई एकदम मेरे जैसे थे। आप मुझे देख रहे हो ना, आप मेरे से बात कर रहे हो, आपको क्या फील हो रहा है? भाई एकदम ऐसे ही थे, सीधे सीधे से और एक भक्त अंदर से, इंटेलेक्चुअल साउंड करते थे वो, बट एक भक्त थे अंदर से, उनको कोई तोड़ नहीं सकता था।